लेकिन भगवान की जय बोलने से हमारी इस संसार में पराजय नहीं होती, इसलिए भगवान की जय बोलते। बोल नर्मदा मैया की जय। कम से कम सभी लोग भोजन करके आए हैं, ऐसा नहीं है कोई भूखा हो। तो भोजन के बाद इतनी आवाज तो आना स्वाभाविक है। विगत 3 दिन से हम मां नर्मदा की चारु चर्चावली का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस। इस कथा के मुख्य यजमान महेश भैया जयवार एवं समस्त जयवार परिवार एवं समस्त ग्रामवासी और मां नर्मदा की असीम कृपा से यह आयोजन चल रहा है। आरगन में सेवा दे रहे श्री गोपाल पंडित जी हमारे जाने माने ग्राम साडिया से पधारे हुए। पेड़ पर जो सेवा दे रहे हैं वे भैया आकाश जी सिवनी बरहा से पधारे हुए एवं जो ढोलक पे इस कार्यक्रम में सेवा देते हुए शोभा को बढ़ा रहे हैं बहन के बड़े भाई। ये दोनों विराजमान पूज्य श्री पंडित जी यह भी इस कार्यक्रम में वर्णित होकर पूजा का कार्यभार है जो है पंडित जी संभाल रहे हैं। मां नर्मदा ने हम सबको यहाँ पर निमित्त बना दिया है और हम निमित्त बनकर यह सब कार्य कर रहे हैं। वास्तविक में तो माता ही करने वाली हैं और माता ही कराने वाली हैं। इसमें हमारा कुछ भी बड़प्पन नहीं है। यह मां नर्मदा की कृपा है कि उन्होंने हमको अपनी सेवा की ओर समझा और हमको अपनी सेवा में संलग्न रखा। विगत 3 दिन से आप और हम सत्संग की महिमा का श्रवण लाभ कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया कि सत्संग भगवत कृपा से प्राप्त होता है और जब तक भगवत कृपा नहीं होती तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। और भी सत्संग के विषय में महात्माओं ने इतना लिखा कि सत्संग की महिमा का वर्णन करने की सामर्थ्य शेष जी में भी नहीं और माता सरस्वती में भी। तो कथा में प्रवेश के पूर्व आए हैं सब कथा में लेय प्रभु का नाम। तुम सबको मेरी ओर से जय श्री सीताराम। तो सत्संग जो है यह कलयुग में नहीं हर युगों में दुर्लभ रहा है। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही सत्संग दुर्लभ हो। सतयुग में भी सत्संग को दुर्लभ कहा, त्रेता युग में भी सत्संग होना दुर्लभ था और द्वापर में भी सत्संग का होना दुर्लभ था और कलयुग में भी सत्संग का होना दुर्लभ था। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं सत्संग दुर्लभ संसार। सत्संगति दुर्लभ संसार। सत्संग क्षण के लिए हो, निमिष दंड भर ये बारा। निमिष कहते हैं पलक झपकने के समय को,
जितने में हमारी आपकी जो पलक झपकती है उस समय को निमिष कहा गया। इतनी देर का भी यदि सत्संग हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा है। निमिष दंड एक घड़ी, और एक बार भी यदि जीवन में सत्संग हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारा उद्धार होना निश्चित है। सिर्फ सत्संग को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर लिया। सत्संगति से ही आनंद की प्राप्ति होती है, मंगल की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कल्याण रूपी जो वृक्ष है संसार में, जिसे श्रेयस्कारी वृक्ष कहा गया,